बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना का इजलास काश्तकारों के लिए बड़ा इकदाम। काश्तकारों से 25% गंदम ना खरीदने वाली फ्लोर मिल्स का लाइसेंस मनसूख होगा, जबकि वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। मजदूरों के लिए 15 लाख राशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। 10,000 माहाना मिलेंगे। चिंगची रिक्शों को रेगुलेट करने के लिए तरामीम मंजूर। सारिफ अदालतें ख़त्म। इख्तियारात एडिशनल सेशन जज को दिए जाएंगे। पंजाब काबीना का इजलास काश्तकारों के लिए बड़ा इक़दाम। काश्तकार से 25% गंदम ना खरीदने वाली फ्लोर मिल्स का लाइसेंस मनसूख होगा। वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। मजदूरों के लिए 15 लाख राशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। 10,000 माहाना मिलेंगे। चिंगची रिक्शों को रेगुलेट करने के लिए तरामीम मंजूर कर ली गई। के लिए 25% गंदम खरीदारी यकीनी बनाने के लिए फूड ग्रेन्स ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी। 25% लाजमी गंदम खरीदारी न करने वाले फ्लोर मिल्स के लाइसेंस मनसूख हो सकते हैं। गंदम के काश्तकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीट सेक्टर की डीरेगुलेशन की मंजूरी मिल गई। काश्तकार को अपने गंदम स्टोर करने की अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 25वें इजलास में अहम फैसले किए गए। काबीना के इजलास में लाहौर में येलो ब्लू पर्पल लाइन के मैस ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडीज भी मंजूर हो गई। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर के कवायद व ज़वाबत में तरमीम की मंजूरी। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ अदली एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम होगा। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट सिस्टम के निफाज की तजवीज़ भी मंजूर हो गई है। इजलास में पंजाब लेबर कोड 2024 का मसवदा भी मंजूर हो गया। मजदूरों और वर्कर्स के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा राशन कार्ड मुतारफ कराने का उसूली फैसला किया गया। इजलास में 15 लाख कारकुनान वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपये माहाना इमदाद की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी भी मिल गई। पंजाब में चिंगची रिक्शों को रेगुलेट करने के लिए पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम मंजूर हो गई। इजलास में पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में मुजव्वजा तरामीम भी मंजूर कर ली गई। एडिशनल सेशन जजेस को सार्फिन अदालत के इख्तियारात दिए जाएंगे। काबीना इजलास में पंजाब के टर्शरी के हस्पतालों के लिए फर्नीचर और आलात की खरीदारी के लिए फंड्स भी मंजूर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हस्पतालों में फर्नीचर और तिबी आलात की खरीदारी के लिए मतलूबा फंड्स और वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया। सूबाई काबीना के इजलास में सूबाई वजीर सुहेब के चचा और रुकन पंजाब असम्बली अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। सूबाई काबीना ने वजीर आला मरियम नवाज को तुर्किया के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश की। काबीना ने वजीर आला मरियम नवाज की गर्ल्स एजुकेशन के विजन को काबिल तहसीन करार दिया। पंजाब में गैर मायारी और जाली अद्वियात का इंकशाफ हुआ है। गैर रजिस्टर्ड वेटरनरी अद्वियात की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। ड्रग इंस्पेक्टर्स की बड़ी तादाद के बावजूद मौसर निफाज का फुकदान। ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और मुतबादल अद्वियात की फ़रोख्त में ज़ाबता कारी की कमी, जबकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सवाल उठा दिए। वज़ीर आला को खत भी लिख दिया। पंजाब में गैर मयारी, जाली और बगैर रजिस्टर्ड वेटरनरी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और मुतबादिल अद्वियात की फरोख्त में ज़ाब्ता कारी का फुकदान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गैर मयारी अद्वियात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। खत में इंकशाफ किया गया है कि मार्केट में न सिर्फ इंसानी इस्तेमाल की गैर मयारी अद्वियात मौजूद हैं, बल्कि ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और मुतबादिल अद्वियात की फरोख्त भी बगैर किसी मौसर ज़ाब्ते कारी के जारी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक्सपायर्ड स्टंट लगाने का मुबैना वाकया भी रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक संगीन गफलत का मजहर है। खत में ड्रग इंस्पेक्टर्स की जानिब से मुतबादिल अद्वियात की तैयारी की मौसर निगरानी में नाकामी और गैर रजिस्टर्ड वेटरनरी अद्वियात की बड़ी पैमाने पर मार्केट में गर्दिश की निशानदही की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला से इस मामले पर फौरी और मौसर इक़दामात की अपील की है। अब यहाँ पर बात करेंगे सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 70वें रोज भी जारी है। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ धरने में शरीक हैं। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाजी भी मौजूद। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में भी हड़ताल। डॉक्टर्स, नर्सिस और अमला गायब। मरीजों और लवाहिकीन की हड़ताल के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का धरना 70वें रोज भी जारी। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ धरना दिए बैठे हैं। कहते हैं अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। 17 दिन हो गए हमें इधर आके बैठे हुए एहतजाज के लिए। आज तक हमारी कभी कोई बात भी नहीं किसी ने सुनी ना,
तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुनेंगे हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपके सामने ये हमारे आज के प्रोटेस्ट को और एहतजाजी धरने को आज तकरीबन 17 रोज़ हो गए हैं और इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों की OPD भी बंद है और पोलियो का मुलाजमीन ने भी बाइकाट किया हुआ है, लेकिन अभी तक एक डेड लॉक बरकरार है। हम समझते हैं कि इस डेड लॉक को टूटना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के तलबा भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में शामिल हो गए। तलबा कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर मोहम्मद अली ने जुल्म की इंतहा कर दी। हम भी आज से धरने में शामिल होंगे। अब मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, नर्सिस, वकील और इंजीनियर भी धरना दिए बैठ गए हैं। मुजाहिरीन हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी चाहते हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ताज़ा तरीन धरने की सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं तौकीर अकरम से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। आज ही देखें तकरीबन 17वां रोज़ है और मुजाहिरीन जो हैं वो यहीं पर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। माल रोड, जिसे लाहौर का दिल भी कहा जाता है, उसको ना सिर्फ ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया गया है, बल्कि ना तो हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात के लिए आ रहा है, लेकिन जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि हम तब तक यहाँ पे धरना दे के रखेंगे जब तक हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं होते और हमें नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फेडरेशन के जो तलबा हैं उन्होंने भी धरना दे कर रखा हुआ है। चेरिंग क्रॉस के दोनों अतराफ में 2 डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो बैठे हुए हैं धरना देकर और अपने मुतालबात की मंजूरी तक इस धरने को जारी रखने का ऐलान किया हुआ है, लेकिन हुकूमत के सर पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही। अभी तक जो है वो कोई भी यहाँ पर नहीं आया मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन जहाँ पर तलबा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं हमारी फ़ीसों में जो 100% इजाफा किया है उसको कम करने का, और वहीं पर जो हेल्थ अलायंसेस के जो वर्कर्स हैं उनका कहना है कि जब तक निजकारी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये एहतजाजी धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। 20 साल खिदमत और फिर अचानक छुट्टी, ऐसे नहीं चलेगा। महकमे ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन डट के दूसरे रोज़ भी नौकरियों से निकाले जाने पर नारेबाजी। मुजाहिरीन बोले कि जब तक बहाल नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन नौकरियों की बहाली के लिए डट गए। नौकरी से फारिग मुलाजमीन दूसरे रोज भी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है 20 साल खिदमत फराहम कर रहे थे, महकमा ज़राअत ने अचानक फारिग कर दिया। हम सूबे में पानी की बचत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा 10 माह कबल कमेटी बनाकर 15 दिन में बहाली का वादा किया गया था। जब तक बहाल नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम CM ऑफिस के आगे जाएंगे। हमारी 750 के करीब तादाद है और इंशाअल्लाह ताला अभी हम देख रहे हैं इंतज़ामिया हमें तसल्ली दे रहा है कि आपके मुज़ाकरात करवा रहे हैं। अगर हमारे मुज़ाकरात ना हुए तो हम इंशाअल्लाह ताला CM ऑफिस के आगे धरना देंगे। मुजाहिरीन ने मुलाजमीन का वज़ीर आला पंजाब से नौकरियों पर बहाल करने का मुतालबा किया है। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का कहना था सुनवाई ना हुई तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। 30 जून की डेडलाइन खत्म होने में 2 माह 7 दिन रह गए। सीवरेज मंसूबों का सिर्फ 45% काम मुकम्मल। अहम इलाकों की शराहों की खुदाई कर दी गई। हिफाजती इक़दाम ना होने के बराबर मानसून में शहर के डूबने का खदशा बढ़ गया। खियाबान फिरदौसी पर वासा ने मेन कॉरिडोर को भी खोदना शुरू कर दिया। निश्तर, इकबाल टाउन, शालीमार, दाता टाउन के इलाके भी खंडर बन गए। शहर के तरक्याती इदारों और निकासी और फ्राहमी आपके जिम्मेदारों का शहर को मानसून में डबोने का इरादा। मानसून शुरू होने में 1 माह 10 रोज बाकी शहर के मुतअद्दिद गलियां और सड़कें खुदाई के मरहले में। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खोदी गई सड़कों पर हिफाजती इक़दाम न होने के बराबर शहर में जारी सीवरेज मंसूबों का 45% काम मुकम्मल हुआ। LDA के सामने खियाबान फरदौसी पर वासा ने मेन कॉरिडोर को भी खोदना शुरू कर दिया। खियाबान फरदौसी प्रोजेक्ट दिसंबर में खत्म होना है। निश्तर टाउन, इकबाल टाउन, शालीमार टाउन, गंज बख्श टाउन के इलाकों में सीवरेज को खोदा गया। जून से सितंबर तक मानसून सीजन में शहर के लाहौर के नशीबी इलाके और तरक्याती स्कीमों वाले इलाकों से पानी की निकासी चैलेंज होगा। सरकारी रहायशी कॉलोनियों में जदीद सिक्योरिटी सिस्टम लाने का फैसला। सिक्योरिटी निज़ाम पर 33 करोड़ 40 लाख खर्च होंगे। सेफ सिटी लाहौर में 500 मुख्तलिफ मुकामात पर मजीद कैमरे भी लगाए गए। उधर बल्दिया लाहौर को मुख्तलिफ मनसूबों के लिए बजट जारी। नत्थोकी और हडियारा गांव के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए जारी। शहर की सरकारी कॉलोनियों में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। सरकारी रिहायशी कॉलोनियों में जदीद सिक्योरिटी निजाम मुतारिफ कराया जाएगा। जदीद तरीन सिक्योरिटी निजाम पर 33 करोड़ 40 लाख के अखराजात होंगे। CCTV कैमरों पर 2 करोड़ 77 लाख रुपए लागत आएगी। बैरियर, कैबिन, कंप्यूटर
मोटर्स की खरीदारी पर 2 करोड़ 3 लाख के अखराजात आएंगे। वजीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला रोकने के लिए चेहरा शनाख्त सिस्टम की तनसीब होगी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन सिस्टम की तनसीब होगी। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग के लिए हर GOR में कंट्रोल रूम का कयाम होगा। वीडियो सर्विलेंस डाटा मैनेजमेंट के लिए जदीद सिस्टम की तनसीब की जाएगी। पैदल मोटरसाइकिलिस्ट गाड़ियों के लिए दाखिली व खारजी सिस्टम को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। हसास मकामात, गलियों, बाउंड्री वॉल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग का निजाम बनाया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा खजाना ने बल्दिया लाहौर को बजट जारी कर दिया। नत्थो की गांव के करीब सड़क की तामीर के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हडियारा गांव के करीब अप्रोच सड़क की तामीर के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए, UC 177 और UC 178 के सीवरेज के लिए 4 करोड़ रुपए और ख्वाजा हसन रोड की मरम्मत के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तारीखी नीला गुंबद मार्केट की बहाली 2 साल में होगी। तजावजात को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। पार्किंग के लिए 3 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार होगी। बेसमेंट के ऊपर फूड कोर्ट, मुख्तलिफ स्टॉल्स और सिटिंग एरिया का इंतजाम होगा। 1 अरब खर्च होंगे। सेक्रेटरी बल्दियात को 3D प्लान पेश कर दिया गया है। लाहौर की तारीखी मार्केट नीला गुंबद की बहाली के लिए गिरदो नवाह में तजावजात को मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जाएगा। मस्मार शुदा दुकानों को बेसमेंट में मुंतकिल किया जाएगा। पार्किंग के लिए 3 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग तैयार होगी। अंडरग्राउंड पार्किंग में 450 से ज्यादा गाड़ियां, 460 मोटरसाइकिलें पार्क हो सकेंगी। सेक्रेटरी बल्दियात को नीला गुंबद मंसूबे का 3D प्लान पेश कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुंबद की बहाली का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। बेसमेंट के ऊपर फूड कोर्ट, मुख्तलिफ स्टॉल्स और सिटिंग एरिया का इंतजाम होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि नीला गुंबद मंसूबे पर 1 अरब से ज्यादा लागत तखमीना लगाया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि मंसूबे का मकसद अनारकली और गिरदो नवाह में ट्रैफिक के दबाव को कम करना है। नीला गुंबद के अतराफ वॉक वे, ग्रीन बेल्ट्स और बैठने की जगहें बनेगी। आलमी मार्केट और मुकामी सराफा बाजारों पर गैर यकीनी के बादल मंडलाने लगे। मुकामी सराफा बाजारों में सोना 23,000 रुपये तोला सस्ता हो गया। आलमी मंडी में सोना आज मजमूई तौर पर $184 फी औंस सस्ता हो गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 3,62,000 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में ट्रेड के आगाज पर फी औंस सोने की कीमत $3,445 देखी गई। ट्रेड के इख्तिताम पर फी औंस सोना $3,261 का रहा। आलमी मंडी में 71% खरीदारी और 29% फरोख्त का रुझान देखा गया, जबकि आलमी मंडियों में चीन और अमेरिका की तजारती जंग ने हर तरफ बेयकीनी की कैफियत पैदा कर दी है। सोलर सार्फिन के लिए बड़ी खबर आ गई। लेस्को ने सोलर बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत कम कर दी। AMI बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत में 10,000 कमी। लेस्को ने नई कीमत 42,000 मुकर्रर कर दी है। स्टोर समेत दीगर चार्जेस को शामिल करके नई कीमत मुकर्रर की गई है। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। लेस्को ने सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले हाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 10,000 रुपए की कमी कर दी। नई कीमत 42,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। कबल अज़ीं लेस्को की जानिब से 52,000 रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा था। लेस्को ने स्टोर समेत दीगर चार्जेस को शामिल करके नई कीमत मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि कंपनी ने गुज़िश्ता साल माह नवंबर में ग्रीन बाई डायरेक्शनल मीटर्स पर पाबंदी आयद की थी। पाबंदी के बाद सार्फिन को AMI बाई डायरेक्शनल मीटर्स का डिमांड नोटिस दिया गया है। लेस्को मनपसंद सार्फिन को 5 अरब रुपए के गैर कानूनी रिफंड पर आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। डायरेक्टर ऑपरेशंस एजाज भट्टी को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। लेस्को मनपसंद सार्फिन को 5 अरब के गैर कानूनी रिफंड पर आला सतह तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। डायरेक्टर ऑपरेशन एजाज भट्टी को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। तहकीकाती कमेटी में मैनेजर कमर्शियल राना रिजवान, मैनेजर इंटरनल ऑडिट को कमेटी का मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। मैनेजर फाइनेंस, डिप्टी मैनेजर क्रेडिट मैनेजमेंट को भी कमेटी मेंबर बना दिया गया। नैब भी लेस्को की जानिब से गैर कानूनी रिफंड देने की इंक्वायरी कर रहा है। याद रहे कि सिटी 42 ने चंद माह कबल अरबों रुपए के गैर कानूनी रिफंडिंग का मामला रिपोर्ट किया था। बुनियादी सहूलियात न देने वाली सोसाइटीज़ के गिर्द शिकंजा सख्त। सोसाइटी का 100 किनाल से ज़ायद होना और 20% आबादकारी होना लाजिम होगा।
LDA गवर्निंग बॉडी ने प्रपोजल मंजूर कर लिया है। रिहायशी बड़े स्टेक होल्डर्स और स्पॉन्सर का नुमाइंदा भी मेंबर होगा। कमेटी सहूलियात की अदम फ्राहमी पर जुर्माने तजवीज़ करेगी। रिहायशी सोसाइटी का 100 कनाल से जायद होना और 20% आबादकारी होना लाजिम करार। लैंड सब डिवीजन के लिए सोसाइटी में 50% आबादकारी होगी। LDA ने कंट्रोल्ड एरियाज में बुनियादी सहूलियात ना देने वाली सोसाइटीज के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया। LDA गवर्निंग बॉडी ने सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी बनाने का प्रपोजल मंजूर कर लिया। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की मैनेजमेंट कमेटी LDA के मातहत होगी। मैनेजमेंट कमेटी में रिहायशी बड़े स्टेक होल्डर्स और स्पॉन्सर का नुमाइंदा भी मेंबर होगा। मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने के लिए अहल रिहायशी उम्मीदवार DG LDA को दरखास्त देगा। DG LDA इंटरव्यू के बाद कमेटी मेंबरान का इंतखाब करेंगे। कमेटी स्पॉन्सर्स की जानिब से सहूलियात की अदम फराहमी पर जुर्माने तजवीज़ करेगी। शराइत के मुताबिक पूरा उतरने वाली सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी LDA खुद नोटिफाई कर सकेगी। मैनेजमेंट कमेटी के कयाम से बुनियादी सहूलियात ना देने वाले स्पॉन्सर्स मकीनों का खुद एहतसाबी का अमल राइज होगा। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की मॉनिटरिंग अथॉरिटी का इजलास वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर डॉक्टर साकिब अजीज, DGP हुटा प्रोफेसर मोहम्मद आमिर जमान ने शिरकत की। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में PMA के नुमाइंदे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर नासिर चौधरी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। वीडियो लिंक के जरिए डीन पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर फैसल सऊद डार, मोहम्मद आसिफ और ट्रांसप्लांटेशन सोसाइटी से यासिर खान ने इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान मॉनिटरिंग अथॉरिटी के 33वें इजलास के मिनट्स ऑफ मिनट की मंजूरी दी गई है। इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने का मिशन वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के दौरे जारी। सूबाई वज़ीर इंसदाद पोलियो टीमों के हमरा फील्ड में मौजूद रहे। बोले लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए दौरे जारी। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए पुराज़म। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंसदाद पोलियो टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। तमाम टाउन्स में स्टाफ पोलियो ड्यूटी पर मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ के विजन ज़ीरो पोलियो पंजाब को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के बोर्ड का 130वां इजलास सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन ने सदारत की। इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी सनअत तिजारत मोहम्मद उमर मसूद, MD पैसिक सारा मसूद और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। बोर्ड ने सूबे भर में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मंसूब 548 प्लाटों की नीलामी के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। इजलास में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की भी मंजूरी दी गई। पैसिक इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप फीस 30 से बढ़ाकर 60,000 रुपये माहाना करने की मंजूरी दी गई है। गुजरात डिवीजन में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के रीजनल ऑफिस के काम की भी मंजूरी दी गई है। आपका क्लिनिक पर नेशनल TB गाइडलाइंस पर सेशन का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने सेशन की सदारत की। डॉक्टर सोबिया फैसल ने TB की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात पर रोशनी डाली। ग्रैंड स्टार सोशल मार्केटिंग के इश्तराक से नेशनल TB गाइड एक रोजा आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर सदाकत अली खान, प्रोफेसर शैला जवेद, प्रोफेसर निगत मीर, प्रोफेसर जहीर अहमद, प्रोफेसर ताज जमशेद ने खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर इम्तियाज हसन, प्रोफेसर नुमान बाट, डॉक्टर करम हैदरी, डॉक्टर राफे अकरम, डॉक्टर तारक मियाँ समेत TB माहिरीन शरीक हुए। प्रोफेसर जवेद अकरम ने कहा, सेशन का मकसद TB के बढ़ते हुए मर्ज की बर वक्त तशखीस और इलाज से आगाही देना है। ये एक रेफरेंस बनेगा पूरे मुल्क के लिए कि TB की ट्रीटमेंट किस तरह होनी है। आज हमने डिसाइड किया है कि डॉक्टर सोबिया, जहीर साहब मिलके गाइडलाइंस लिखेंगे इसके कि हर किस्म की TB, चाहे वो बच्चे की है, बूढ़े की है, प्रेग्नेंट लेडी की है, इनकी गाइडलाइंस लिखी जाएंगी और किस तरीके से उनका इलाज मुआवजा होना है और किस तरीके से उसको फॉलो अप करना है और किस तरीके से उसका नोटिफिकेशन करना है। ग्रैंड स्टार सोशल मार्केटिंग की नुमाइंदा डॉक्टर सोबिया फैसल ने कहा, TB के मरीजों के साथ शराब मवाद भी बढ़ रही है जो तशवीशनाक है। 48,000 के करीब लोग जो हैं वो मौत का शिकार होते हैं। तो ये इन फिगर से हमें ये तो पता चल जाता है कि TB बढ़ती जा रही है और TB से अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, एज अ कॉम हमें क्या पता होना चाहिए, और जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें वही चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है, जिस इलाज की हमें ज़रूरत है, वो हमें मिल जाए। सेशन में TB के मुख्तलिफ इक़साम पर तफसीली रोशनी डाली गई। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ जाहिर चौधरी, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान कार्ड फ्लाइंग एसोसिएशन का इकबाल टाउन में इजलास हुआ।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की जानिब से आज एक इजलास बुलाया गया है जिसमें पतंग साजी से मुंसलिक जो अफराद हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। और आज यहाँ पर हुकूमत पंजाब का शुक्रिया किया जा रहा है, मरियम नवाज साहिबा का, साथ ही साथ मियाँ नवाज शरीफ का भी शुक्रिया किया जा रहा है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस लिए शुक्रिया किया जा रहा है। सर, मुझे बताइएगा कि ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ने इजलास बुलाया है और हुकूमत पंजाब का मियाँ नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम कमेटी बनाई है। कमेटी के हमारे चेयरमैन है काइट फ्लाइंग के मलक रियाज साहब और PN वाशी के वकार अहमद साहब। तो इस लिहाज से हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम 20 साल बाद हुआ है, 20 साल से दफन हो गया था कि क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी बेरोज़गारी। अब सनद भी बहाल हो जाएगी माशाल्लाह और इवेंट भी बहाल हो जाएगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का काम करता है इवेंट किसी भी मुल्क की, और सनद भी। अब इसे जो थैंक यू कर रहा हूँ, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। बसंत मनाने जा रहे हैं हम और गवर्नमेंट की जानिब से मनसूबाबंदी भी चल रही है, कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो आप क्या अपनी सिफारिशात आपने सामने रखी हैं कि इसको किस तरह से आप हार्मफुल जो चीज़ें हैं, यानी कि डोर थी वो शीशे वाली, इसको किस तरह से इन सारी चीज़ों के ऊपर काबू पाया जाएगा और एक महफूज बसंत मनाएंगे? जो हमने SOPs के मुताबिक जो बातें की हैं उसमें सबसे पहले हमने कहा मोटर बाइक के ऊपर रॉड जो है वो लाजमी करार दिया जाए। जब रॉड लग जाएगा उससे 3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी जान जो है वो सेफ़ हो जाएगी, दूसरा वो आप वन व्हीलिंग नहीं कर सकते, तीसरा आप तेज़ नहीं चला सकते। दूसरा हमने जो डोर जी हसनैन औलत, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।